टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट पोजिशनिंग। ये फंडामेंटल का एक यूनिट है पोजिशनिंग। इसमें आज अपन पोजिशनिंग के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पोजिशनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन या फिर पढ़ते हैं। पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन अपन देते हैं पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, एंड ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसमें, नर्सिंग इंटरवेंशन में। और वेरियस कंफर्टेबल पोजीशन होती है, बहुत प्रकार की कंफर्टेबल पोजीशन होती हैं जो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, ताकि पेशेंट कंफर्ट फील कर सके। जैसे कि पोजीशन आर यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी अपन पोजीशनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। तो अपन अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लेसिंग द पर्सन इन सच ए वे टू परफॉर्म थेरापेटिक इंटरवेंशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में क्या है, प्लेसिंग द पर्सन को पैलेस प्रोवाइड किया जाता है, फिर पैलेसिंग द पर्सन इन सच ए वे टू परफॉर्म थेरापेटिक इंटरवेंशन को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपन क्या करते हैं, एक पोजीशन या फिर उसको प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं। आगे क्या है, टू प्रमोट, इससे क्या होता है, टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इससे जो पेशेंट की हेल्थ है वो क्या होती है, प्रमोट होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लेसिंग द पर्सन इन सच ए वे टू परफॉर्म थेरापेटिक इंटरवेंशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, अपन एक एक करके इनके बारे में रीड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट ऑफ द पेशेंट। इसमें एक पॉइंट है बॉडी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अपन किस प्रकार से हेड, शोल्डर, स्पाइन, हिप्स, नी एंड एंकल को रिलेट कर पाते हैं और लाइन अप कर पाते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे बॉडी पार्ट के साथ में। कहने का मतलब एक सीधी रेखा में, एक पंक्ति में अपन सुव्यवस्थित करना बॉडी को, राइट। नेक्स्ट है सपोर्ट बॉडी पार्ट इन गुड अलाइनमेंट। जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको अपन सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे और एक गुड अलाइनमेंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड प्रोलॉन्ग फ्लेक्शन। अपन अवॉइड करते हैं प्रोलॉन्ग फ्लेक्शन को। एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस द प्रेशर कॉज्ड बाय बॉडी वेट। अपन जो प्रेशर, बॉडी वेट की वजह से जो प्रेशर बना हुआ है उसको अपन रिड्यूस कर पाएंगे। किस प्रकार से रिड्यूस कर पाएंगे अपन, फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज कर करके, राइट। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी असेसमेंट का मतलब प्राइमरी असेसमेंट। अपन पोजीशनिंग प्रोवाइड करने से पहले कुछ असेसमेंट अपन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी असेसमेंट। जिसमें फर्स्ट क्या है, चेक द पेशेंट जनरल कंडीशन। पेशेंट की जनरल कंडीशन अपन चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक द फिजिशियन ऑर्डर। उसके बाद में अपन फिजिशियन यानी कि डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करते हैं, इसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जा रही है, कितने टाइम के लिए, वो अपन डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है उस ऑर्डर को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, असेस दी सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद में अपन जो पेशेंट की सेल्फ केयर एबिलिटीज़ है उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे। अपन इसलिए असेस करते हैं कि अपने को पता चले कि पेशेंट अपने को कितना कोऑपरेट करने वाला है। नेक्स्ट क्या है, अरेंज कंफर्ट डिवाइस। और उसके बाद में अपन अरेंज करेंगे क्या, कंफर्ट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं, बेड रेस्ट, बैक रेस्ट, कार्डियक टेबल, सैंड बैग एक्सेट्रा। ये क्या है, कंफर्ट डिवाइस। इनके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी क्या होता है, बॉडी विकार या फिर जैसे फ्रैक्चर हो, कोई अबनॉर्मलिटीज हो बॉडी में, उसको अपन आइडेंटिफाई करना।
क्योंकि अपने को क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाना है इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट द इमोबिलाइज एरिया। जो भी बॉडी का इमोबिलाइज एरिया है, जैसे कि अगर उसको फ्रैक्चर है, बैंडेज उसके लगा हुआ है, तो वो पार्ट, ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो वो पार्ट क्या है, इमोबिलाइज पार्ट हो गया किसका, बॉडी का। तो अपन उसको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई रेशनल बिफोर पोजिशनिंग। अपन आइडेंटिफाई करेंगे पोजीशन देने से पहले कि अपन ये पोजीशन दे रहे हैं, ये पोजीशन का रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, सब यूनिट क्या, सब टॉपिक क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स। पोजीशनिंग के लिए अपने को कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होती है। तो फर्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा मैन पावर इफ़ नीडेड। अगर 1 से 2 व्यक्तियों की अगर अपने को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी होनी चाहिए, जैसे पेशेंट को लिफ्ट करना, टर्न करना, एम्बुलेट करना, इसके लिए। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा पिलो। पिलोज का मतलब क्या होता है, तकिया होता है। अगर पेशेंट को अपन कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसमें अपने को एक्स्ट्रा पिलो की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, बेड सीट और सीट रोल। उसके बाद में बेड सीट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस जो मैंने अभी आपको बताया वो कौन कौन से, सच एज बैकरेस्ट। बैकरेस्ट यानी कि जो पीछे अपने स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कार्डियक टेबल, जिसपे पेशेंट, कार्डियक पेशेंट को अपन प्रोवाइड करवाते हैं क्या, कार्डियक टेबल, जिसपे पेशेंट अपने हैंड एंड शोल्डर पे को रख के रेस्ट कर पाता है। सैंड बैग, सैंड बैग होता है फुट ड्रॉप को रोकने के लिए। ये अपन आगे डिस्कशन करेंगे, राइट। अब है प्रोसीजर। सभी पोजीशनिंग के लिए प्रोसीजर अपन पढ़ते हैं इसमें। तो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को एक्सप्लेन करना क्या, प्रोसीजर के बारे में, कि हम आपको एक पोजीशन, इस तरीके की पोजीशन जो भी डॉक्टर्स ऑर्डर है उस तरीके की पोजीशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद में क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड प्राइवेसी। पेशेंट को अपन प्राइवेसी नहीं, एकांतता उसको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्या है, अरेंज दी आर्टिकल्स एंड मैन पावर इफ़ नीडेड। अपन आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं, अगर मैन पावर की, एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ की या फिर मैन पावर की अपने को ज़रूरत है, वो अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टर्न, लिफ्ट, एम्बुलेट जेंटली। अगर अपने को पेशेंट को टर्न करना हो, लिफ्ट करना हो, लिफ्ट का मतलब उठाना हो, एम्बुलेट मतलब एम्बुलेंट करना हो, तो अपन उसको क्या करेंगे, जेंटली उसको एम्बुलेट करेंगे, जेंटली उसको लिफ्ट करेंगे, जेंटली उसको टर्न करेंगे। फोर्सफुली अपने को टर्न, लिफ्ट ये नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेस एंड सपोर्ट विद एक्स्ट्रा पिलो अंडर प्रेशर पॉइंट। प्लेस एंड सपोर्ट, अपन सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे किसको, प्रेशर पॉइंट को। किसकी सहायता से सपोर्ट करवाएंगे अपन, पिल्लो लगा के। पिल्लो कहाँ लगाएंगे, प्रेशर पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर पॉइंट के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। स्पेशल केयर टेकन एट प्रेशर एरिया। जो भी प्रेशर एरियाज हैं, पॉइंट हैं, उनकी स्पेशल केयर करनी होती है ताकि बेड सोर को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, कवर द पेशेंट विद टॉप सीट। हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक बेड से पूरा उसको कवर कर देते हैं। सीट का मतलब क्या होता है, चादर हो सकता है, ब्लैंकेट जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैंड वॉश, हैंड वॉश करेंगे। एंड लास्ट क्या है, रिकॉर्ड द टाइम, पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ द स्किन। अपन रिकॉर्ड करेंगे किस किस को, टाइम को, कौन सी पोजीशन दी है और कंडीशन क्या है, उस टाइम पे स्किन की कंडीशन क्या है, वो अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पोजीशन लेते हैं। पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन को अपन क्या कह सकते हैं, डोर्सल पोजीशन। अब डोर्सल सुपाइन पोजीशन को समझने से पहले आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ कि सुपाइन पोजीशन होता क्या है। अब देखो ये क्या है, सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि पेशेंट किस तरीके से इसमें लेटा हुआ है, वही इसकी क्या है, डेफिनेशन। जैसे कि पेशेंट
एकदम किसके सहारे से, बैक की सहायता से, पीठ के सहारे से लेटा हुआ है। एक पिलो उसके हेड के नीचे है और एक पिलो कहाँ है, फुट के आगे है। और इसके जो शोल्डर हैंड है और चेस्ट पे क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। राइट, तो जो भी अभी आपने इमेज में देखा वो इसकी डेफिनेशन है। द डेफिनेशन क्या है, सुपाइन पोजिशन द पेशेंट लाई ऑन हिज बैक। पेशेंट लाई मतलब रहता है या फिर रेस्ट करता है कहाँ, उसकी बैक पे। बैक का मतलब पीठ के सहारे वो लेटा रहता है। विथ हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। जिसका हेड और शोल्डर है वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। वन पिलो इज गिवन अंडर द हेड। एक पिलो उसके सर के नीचे है। राइट, तभी तो उसका जो हेड और शोल्डर है वो थोड़ा उठा हुआ है ऊपर। हिज लेग्स शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। जो उसकी लेग्स हैं वो स्लाइटली क्या है, फ्लेक्स्ड हैं। लेग्स स्लाइटली फ्लेक्स कैसे होंगी, ए स्मॉल पिल्लो इज प्लेस अंडर हिज नी। उसके नीज के नीचे एक पिल्लो अपन अप्लाई करते हैं, प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, उसकी जो लेग्स हैं स्लाइटली फ्लेक्स हो जाती हैं। राइट, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। सुपाइन पोजीशन की डेफिनेशन, सुपाइन पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल। इसमें पेशेंट रेस्ट करता है किसके बल, पीठ के बल, और उसका जो हेड और शोल्डर वो स्लाइटली इवोल्वेटेड रहते हैं। इवोल्वेटेड किस प्रकार से हो पाएंगे, वो एक पिल्लो उनके हेड के नीचे अपन अप्लाई कर देंगे। और उसकी जो लेग्स हैं वो स्लाइटली क्या रहेंगी, फ्लेक्स रहेंगी। किस वजह से, क्योंकि एक स्मॉल पिलो अपन कहाँ लगाते हैं, नीज के नीचे। राइट, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। अब अपन इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन कह सकते हैं फिर पर्पज, इस पोजीशन को प्रोवाइड करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, फॉर हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन। हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए अपन क्या देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्या है, असस वाइटल साइन। अपन सुपाइन पोजीशन देके वाइटल साइंस को असेस कर सकते हैं। और आफ्टर लंबर पंक्चर के बाद में अपन सुपाइन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। लंबर पंक्चर अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर रीनल बायोप्सी। आफ्टर रीनल बायोप्सी अपन पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। रीनल बायोप्सी के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। अब है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि ये पोजीशन अपने को कौन सी स्थिति में काम में नहीं लेनी है। तो फर्स्ट क्या है, आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया। जस्ट आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में अपन सुपाइन पोजीशन पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करवा सकते। क्यों, क्योंकि पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है और सिक्रेशन लंग्स के अंदर एंटर कर सकता है और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर पेशेंट अस्थमा का है या फिर सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तब भी अपन सुपाइन पोजीशन पेशेंट को नहीं दे पाते, जिसके लिए क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब सुपाइन पोजीशन के अपन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो प्रोसीजर वही है जो अपनी डेफिनेशन में अपन ने अभी समझाई थी, बताई थी, वही क्या है इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर पढ़ने से पहले आप देखो कि पेशेंट डायग्राम में कैसे लेटा हुआ है, तो वही इसकी प्रोसीजर है। प्रोसीजर में सेम वही है कि पेशेंट रेस्ट ऑन हिज बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड, आर्म्स एंड हैंड्स एट द साइड, नीज फ्लेक्स एंड सेपरेटली। ये इसकी क्या है, प्रोसीजर। जो अपने को डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो इसकी क्या है, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी अपने को इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो इसकी उसी के बारे में अपन लिखना है, वही क्या है, इसकी प्रोसीजर है। नेक्स्ट प्रोसीजर में अपन क्या लिख सकते हैं, अलाइंग द पेशेंट बॉडी इन गुड पोजीशन। जो अपन कॉमन प्रोसीजर में लिखा था वही है सेम। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट द बॉडी पार्ट इन गुड अलाइनमेंट फॉर कंफर्ट देन द पेशेंट इज पैरालाइज। अगर पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट इमोबिलाइज कंडीशन में है तो अपन उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोसीजर सेम ही है, जो जनरल प्रोसीजर है वही
सुपाइन पोजीशन में लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सुपाइन पोजीशन के अगर प्रोसीजर के बारे में लिखना है तो उसकी डेफिनेशन में जो लिखा है डायग्राम में जो अपने को दिखाई दे रहा है वही लिखना है। और बाकी जो जनरल प्रोसीजर है जो स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी वही 2-4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। कैसे, स्पेशल केयर टेकन एंड प्रेशर एरिया, कवर द पेशेंट, रिकॉर्ड एंड टाइम, प्रोवाइड प्राइवेसी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एक्सेट्रा। राइट, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या है, डोर्सल रेकमेंड पोजीशन। डोर्सल रेकमेंड पोजीशन ये एक सुपाइन पोजीशन की तरह ही है, बट इसमें कुछ परिवर्तन है, ये डिफरेंस है। तो अपन इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन को समझने से पहले अपन इसका एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि पेशेंट रेस्ट कर रहा है बैक पे, जो उसका बैक है उस पर वो रेस्ट कर रहा है। वन पिलो उसके हेड के नीचे है। जो उसकी जो लेग्स हैं वो क्या है, फ्लेक्स हो रही हैं, नी भी फ्लेक्स हो रहा है, और वो राइट। अब इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, पेशेंट लाइज ऑन बैक, नीज फुल्ली फ्लेक्स्ड। जो उसकी नीज हैं वो फुल्ली क्या है, फ्लेक्स्ड हैं। थाई फ्लेक्स्ड एंड एक्सट्रीमली रोटेड, फुट फ्लोट ऑन द बेड। कहने का मतलब क्या है, जो इसकी नीज हैं वो फुल्ली क्या है, फ्लेक्स है। जो इस डायग्राम में अपने को दिखाई दे रही है, नीज क्या है, फुल्ली फ्लेक्स्ड है, थाई भी क्या है, फ्लेक्स्ड है, एंड एक्सटर्नली रोटेड, फुट फ्लोट ऑन द बेड। जो उसका फुट है, पैर है, वो कहाँ पे जमा हुआ है, बेड पे। राइट, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। इसका इंडिकेशन क्या है, इसका पर्पज क्या है, ये पोजीशन देने के पीछे अपना पर्पज क्या है। तो फर्स्ट क्या है,